नहीं देखिए, जैसे जिस तरीके से हमने पहला 6 ओवर खेला, जितने रन हमको करने थे हम उतने रन नहीं कर पाए क्योंकि विकेट चली गई थी। उसके बाद हमको थोड़ा मोमेंटम मिला और उसके बाद आई थिंक हम थोड़ा अच्छा कैपिटलाइज कर सकते थे। जिस तरीके से हमारा पावर प्ले के बाद बाकी के आई थिंक 7 या 8 ओवर जो हमने खेले थे, फ्रॉम ओवर नंबर 7 टू ओवर नंबर 12 और 13, हम ठीक तरीके से गेम क्लोज नहीं कर पाए हमारे बैटिंग को लेकर। बट ये सारी चीज़ें होती है। आई मीन हम कल ही टीम मीटिंग में इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे कि हमने कितनी अच्छी तरीके से डेथ ओवर की जो सिचुएशन होती है उसको संभाला है, उनको खेला है, और मिडिल ओवर्स के जो पीरियड होते हैं उसमें अच्छा खेला है। तो होता है ऐसा कभी कभी, आप जिस तरीके से खेलना चाहते हो, जिस तरीके के सिचुएशन में आप हो और जिस तरीके के सिचुएशन में आपको टीम को लाके रखना है, वो कभी कभी नहीं होता है। तो बट आई स्टिल फेल्ट कि 10 से 12 रन हम शॉर्ट थे, बट 175 वाज अ डिसेंट स्कोर टू डिफेंड। इट्स नॉट लाइक कि ये स्कोर एकदम ही छोटा है या आराम से चेज़ हो जाता है, क्योंकि हमने देखा इस ग्राउंड पे कि अगर आप अच्छा स्टार्ट भी करते हो और उसके बाद मिडिल ओवर्स में विकेट लेते हो तो आपको एक चांस मिलता है। और जैसे हमें भी आज चांस मिला था, उनकी जो शुरुआत हुई थी, पहले जो 6 ओवर में उन्होंने बैटिंग की, आई थिंक पावर प्ले में 55 रन के आसपास उन्होंने कुछ बनाया। उसके बाद भी जो नेक्स्ट 3 या 4 ओवर थे उसमें भी उन्होंने काफ़ी रन बनाया। तो डेफिनेटली हम लोग अंडर प्रेशर में थे, बट हमारे स्पिनर्स ने आके एक उम्मीद जताई हमारे सारे हम लोगों के अंदर, बट इवेंचुअली गेम क्लोज नहीं कर पाए। बट ऐसे चीज़ें होती है। नहीं यार, वरी नहीं है। 2 मैच आप हार जाते हो उसके बाद वरी और ये सब नहीं होता है यार। हमारे ड्रेसिंग रूम में ऐसी बातें नहीं होती है, क्योंकि हम इतने मैचेस वर्ल्ड कप के बाद से खेले हैं और इतने मैचेस हमने जीते हैं। ये 2 मैच हम लगातार हारे, तो आई डोंट थिंक कि वरी की कोई बात है। एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी आउट होते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स रन भी खा जाते हैं, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये होती रहती है सारे गेमों में। तो आई डोंट थिंक कि हमें इन चीज़ों पे वरी करना चाहिए, क्योंकि भुवी जो है इतने साल से खेल रहे हैं, इतने सालों से उन्होंने हमारे लिए काम किया है डेथ ओवर में और मैचेस जिता है इतने। तो 1 या 2 मैचेस से हम शायद उनको जज नहीं कर पाते, करना चाहिए। I mean, it's 90-95% settled. There is only few changes that will happen. That's about it. And when you talk about experiment, yes, we wanted to try out certain things. If you look at our combination that we've been playing before the start of Asia Cup, it was with 4 seamers, 2 spinners, and the second spinner was an all-rounder. But I always wanted to try and find answers. What happens if we play with 3 seamers and play with 2 spinners and third spinner being an all-rounder. So I mean, see, when you're playing games like this and when you're playing against quality opposition, you want to challenge yourself, and this is something that was missing in our books. We never tried that combination, so we just wanted to try and see what happens here as well. But again, I mean, if in the hindsight, the 4th seamer who was here was not available for selection for last 2 games because he was sick. So, but yeah, still, I mean, there are a lot of answers, there are a lot of questions that we need to answer, and along the way, in the last 3 or 4 series that we played, we found some answers. So, yeah, and there will be a time where we will draw the line and we'll say this is the combination that we're going to play. But yeah, I mean, after this, we've got 2 more series to play and then the World Cup. So we will somewhere before, I don't know when the team is being announced for the World Cup, but till that has been not announced, we can certainly try a few more players. कमी यार, अभी कमी कहीं नहीं है। क्वालिटी तो टीम में है, इतने मैचेस हमने खेले जीते हैं। आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन
ऐसे टूर्नामेंट में जहाँ पे ऑपोजिशंस अलग अलग होते हैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि आप एक बायलैटरल में एक ही ऑपोजिशन के साथ 3-5 मैच खेलते हो, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि ये ऑपोजिशन आज इन्होंने ऐसा किया है, कल हमें पता है कि हमें क्या प्लान से आना है। बट जब आप ऐसे टूर्नामेंट्स खेलते हो, वर्ल्ड कप, एशिया कप, यहाँ पे चैलेंज इसीलिए होता है क्योंकि अलग अलग टीम सामने आती है, अलग अलग प्लान से आएंगी। तो इस चीज़ के बारे में हमने काफ़ी बात की है ड्रेसिंग रूम में कि हमें टीमों के आगे रहना चाहिए और हमारी जो सोच है वो सोच को हमें आगे रखना चाहिए, क्योंकि तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट हाँ देखिए, अनफॉर्चुनेट है अभी जैसे आप बोल रहे हो आईसीसी वर्ल्ड कप में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, अभी एशिया कप में हम 2 मैच हार चुके हैं। ये चैलेंज है हमारे लिए, हम सारे लड़के, सारी टीम जानती है कि हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। बट अगर आप ओवरऑल हिस्ट्री देखोगे आईसीसी का, हमने सेमीफाइनल्स, फाइनल्स खेला है, फाइनल्स जीता भी है। तो आई डोंट थिंक कि इतना हमें सोचने की ज़रूरत है उस चीज़ को लेके। बट हाँ, बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल होता है, और यहाँ पे काम हमारा यही है कि वो लड़कों को प्रेशर सिचुएशन में जब होते हैं तो उनको समझ में आना चाहिए कि कैसे डिसीजंस लेने हैं, कैसे कौन से बॉल्स डालने हैं, बैटिंग जब आप कर रहे हो अंडर प्रेशर तो कौन से शॉट्स खेलने हैं। आई मीन turning point was the start they got. Obviously, I mean, when you are 90 odd for no loss, you are already on a back foot, in about 10 overs. So you're looking at getting 75 runs in the next 10 overs with 10 wickets in hand. So I thought, they got a brilliant start, and it's always tough to come back from that situation. We tried hard to get wickets, but unfortunately wasn't our day, and our execution was not up to the point as well. The certain things we spoke of, we were not really there to execute those plans. One new bowler. Good bowler, I think he's a good bowler. He's got some pace as well, and yeah, I mean, probably I've seen him for the first time, but he looked good. He's got good potential. नहीं देखिए, हमारे पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस है, बट हमें जैसे मैंने बताया कि हमें 5 बॉलिंग ऑप्शन से भी ट्राई करनी है, चीज़ें देखनी है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आज हुडा थे, बट जैसे मैंने बताया कि उनके दोनों राइट हैंडर्स खेल रहे थे, सेट थे, तो मुझे लगा नहीं कि मैं उसको उस टाइम पे ला सकता हूँ, क्योंकि हमें विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। तो जो हमारे अटैकिंग स्पिनर्स है जैसे अश्विन और चहल, मुझे उनसे बॉल कराना था। अगर हमें विकेट जल्दी मिल जाती तो मेरे प्लान में था दीपक हुडा को बॉलिंग कराना, बट 6 बॉलिंग ऑप्शन इज़ ऑलवेज नाइस, हमें पता है ये, और हमने मैचेस इस 6 ऑप्शन से काफ़ी खेले। तो जब हम वर्ल्ड कप में जाएंगे ये हमारी सोच रहेगी कि हमें ऐसे कॉम्बिनेशन से खेलना है जहाँ पे 6th बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास हो। तो ऑप्शंस है हमारे पास, और वर्ल्ड कप में हम जब जाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन से खेलने की कोशिश करेंगे। एवरी टीम हु इज़ हियर, आई थिंक दे आर क्वालिटी टीम्स। आई थिंक आई डोंट नो इफ यू आर डाउटिंग श्रीलंका टू नॉट प्ले वेल। No, they were saying that they are not the favorites in the. Who was saying? No, normally on Indian media. I don't believe in favorites and underdogs and all of that. I mean, all the teams that are playing here are quality teams, and you have to play your best cricket to win games. It's very simple, and we don't take any opposition lightly, whether it's any team. I don't want to take names, but any teams that we play, we want to go out there and we want to do our best. So it's not like we were surprised with the way Sri Lanka played. We always knew they have quality in the team. If you notice the last 2 games that they played, that tells you that they are a quality team. So it'll be very wrong for me to say that we take any opposition lightly or we don't count the opposition. It is not what this team is all about. It's for us, it's about respecting every opposition and playing the way we want to play, not focusing. And we never think too much about the opposition. For us, it's about going and winning games, and how you are going to do that, focus on that. नहीं, डीमोरलाइज नहीं। आई मीन, अगर आपको विकेट नहीं मिलते इनिशियली तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर होता है, क्योंकि आपके पास 190 या 200 रन नहीं है। आप
170 रन चेस कर रहे हैं, और हमने देखा है कि सेकंड बैटिंग यहाँ पर थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो हमें पता था कि अगर हम पावर प्ले में विकेट नहीं लेंगे तो हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ होंगे, बट कोई ऐसा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि कोई बॉलर डाउन है या मेंटली डिस्टर्ब्ड है, ऐसा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ये सारे लड़के जो खेल रहे हैं इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस है अपने आप पर और अपने एबिलिटी पे। आप कंसिस्टेंटली अगर इतना गेम खेलते हो तो कभी कभी एग्जीक्यूशन जो आपका होता है, जो आप करना चाहते हो ग्राउंड पे, वो नहीं होता है। तो उसमें मतलब उसमें से हम हमारी जजमेंट नहीं देते कि ये नीचे हो गया है, इसका मोरल डाउन है, या जैसे आप बोल रहे हो। आई थिंक ऐसे मैचेस होते हैं, बहुत लोगों के साथ होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि हमारे तरफ से कोई ऐसी चीज़ें हैं कि हम ऐसा सोच रहे उनके बारे में। ये सारे लड़के काफ़ी कॉन्फिडेंट लड़के हैं और इन्होंने हमारे लिए लास्ट 6 महीने में काफ़ी काम किया हुआ है। तो see, it's very simple. I mean, we just wanted a left-hander to bat in the middle. That's why DK is out. DK is not out because of any form or anything. We wanted a left-hander to bat in the middle and take the pressure off of some of our batsmen who are batting with that left-hander. But unfortunately, it didn't happen for him. But I mean, by no means, DK is out of poor form, or the reason being is out. I don't think so. For him, we always said that we want to have some sort of flexibility in our group, and we will keep changing these players every now and then depending on the opposition. तो तुम्हारे जो 4 या 5 लड़के वो खेलेंगे, बट एक या 2 चेंजेस तुम्हारे बैटिंग में वो होते रहेंगे। देखिए, अगेन सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आंसर किया। गड़बड़ तो मुझे नहीं दिख रहा है। मैच हार गए तो बाहर दिखता है गड़बड़ हो गया है, बट हमें तो ऐसा कोई फीलिंग नहीं आया है कि काफ़ी गड़बड़ हुआ है। क्योंकि अब जब ऑब्वियसली मुझे पता है, मैंने इतना देखा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने इतने मीडिया वालों से बात किया हुआ है। जब मैच हारते हैं तो सवालें उठती है, दैट इज़ नॉर्मल, मुझे पता है। बट देखिए, जहाँ तक टीम का सवाल है, ड्रेसिंग रूम का सवाल है, आप अंदर जाकर देख सकते हो, सारे लड़के एकदम रिलैक्स्ड है, चिल्ड है, क्योंकि हमें वैसा एटमॉस्फेयर रखना है टीम में। अगर आप मैच हारो या मैच जीतो, मैच हारने के बाद सडनली टीम का एनवायरनमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमने काफ़ी मेहनत की है उस चीज़ को, ड्रेसिंग रूम के एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए, और सारे लड़के इसको लेके काफ़ी खुश है। सो आई थिंक अगर आप ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखोगे तो आई थिंक इवेंचुअली जो परफॉर्मेंसेस आप देख रहे हो वो ग्राउंड पे होगी। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि बिफोर द वर्ल्ड कप हम ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर अच्छा रखें। हार जीत से हम लड़कों को जज नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस हो या ना हो उससे जज नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी लड़के यहाँ पे है सब में काबिलियत है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर है। तो वो सोच में हमको भी कंसिस्टेंसी दिखाना है। हमें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके बात नहीं करना है। I mean, honestly, guys here don't look too much into social media these days. It's too much crap happening there. Few games few losses here and there, few games here and there, one drop catch. I don't think we look too much into it. Yes, I mean, he was himself disappointed because it was a catch that could have been taken. But again, if you saw his confidence when he came and bowled that last over, nailed that Yorker pretty well and got Asif Ali out. So that shows if he was down and out, when you are mentally not there, the execution doesn't happen. So in his case, he came out and he was quite confident to execute, and in fact he just ran to his place and took the ball because he wanted that over to be bowled by him. And even today, I mean, I thought he bowled pretty well the last 2 overs. He's a very confident lad, which is why he's here. He's been with the team ahead of a lot of guys who are sitting back home. The reason being is pretty simple. He's very clear in his mind and a very confident lad. I've not seen many people like that in their early days when they're playing for India. He's very confident and he wants to do well. He wants to do well, and he's quite
quite hungry for the success for the team. So which is a good sign. And as a captain, as a coach, even Rahul Bhai will tell you, we are very happy with how he takes his game and how he approaches his game.